तो हम देखते हैं योशिकी उसके कपड़े धो रहा है हिकारू के, जो खून से लगे हुए थे, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश करी थी। हिकारू उससे बोल रहा है ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई मर्डर करा और हम उसका एविडेंस मिटा रहे हैं। योशिकी बोल रहा है हाँ लग तो ऐसे ही रहा है, पर हमें ये खून साफ करना पड़ेगा। और वो हिकारू से पूछता है क्या तुम्हें कुछ दर्द फील हो रहा है, मतलब जहाँ पर चाकू लगा था। और हिकारू कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दर्द वगैरह तो फील नहीं हो रहा है और वो ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है। जिसके बाद योशिकी हिकारू को वो लेटर दिखाता है जो कि उसे हिकारू के रूम से मिला था, और उससे बोलता है कि ये देखो ये लेटर मुझे तुम्हारे रूम से मिला था। लेकिन वो बोलता है कि अगर ऐसा होता कि ये लेटर मैंने लिखा होता तो मेरी मेमोरी में ज़रूर होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसमें नो की कुछ लिखा हुआ होता है। वो कहता है ये नो की तो नहीं लिख रहा, और उन्हें याद आता है कि वो जो लेडी थी जो मरी थी मिस मात्सुरा, वो भी नो की बोल रही थी। और यहीं पर ये लोग कंफ्यूज हैं आखिरकार ये नो की क्या है। और हिकारू ये भी बोलता है क्या ये नो की मैं तो नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं वो लोग हिकारू का रूम सर्च कर रहे होते हैं। हिकारू बोलता है लगता है हमें इस रूम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। योशिकी बोलता है हाँ हमारे पास अब कोई क्लोज नहीं है। तभी हिकारू के वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और हिकारू उनके पास जाकर उन्हें वो लेटर दिखाता है कि इस लेटर के बारे में आपको कुछ पता है क्या। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं हीची, हाँ इससे मुझे याद आया हमें हीची को माउंटेन को रिटर्न करना पड़ेगा, वो श्राइन में नहीं है। ये पता नहीं हीची क्या है, क्योंकि ये अभी भी क्लैरिफाई नहीं करते हैं। और उसके ग्रैंडफादर कुछ कर्स वगैरह के बारे में उन्हें बता रहे होते हैं कि इस गांव में कुछ कर्स वगैरह है या कुछ इस टाइप की बात, लेकिन ये सब बोलते बोलते वो सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है और स्कूल में योशिकी आ गया है और योशिकी के सामने आसाको आती है। आसाको उससे बोलती है तुम ठीक तो हो ना। और आसाको से वो पूछता है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही हो। और वो कहती है हाँ वैसे तो मैं ठीक हूँ, पता नहीं उस रात से कुछ हो गया है मेरे राइट ईयर में, ठीक से मैं सुन नहीं पा रही हूँ। योशिकी थोड़ा शॉक हो जाता है कि इसका राइट ईयर में आवाज क्यों नहीं आ रही। ऑब्वियसली उस हादसे की वजह से नहीं आ रही है जो उस नाइट में हुआ था। और वो उससे सॉरी बोल रहा है। आसाको बोलती है कि नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और उसके पास आकर उससे बोलती है तुम्हें नहीं लगता योशिकी कि हिकारू आजकल कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, मतलब वो वैसा नहीं है, तुम्हें भी लगता है क्या? जब मैंने उस दिन बोला था कि किसी इविल स्पिरिट ने उसे पसेस कर रखा है, क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? योशिकी उससे पूछता है सपोज करो अगर ऐसा हुआ भी तो क्या तुम उसे हेट करोगी? वो शॉक हो जाती है और वो कहता है कि प्लीज हिकारू को हेट मत करना। और फिर आसाको वहां से चली जाती है। योशिकी हिकारू का वेट कर रहा होता है। हिकारू वहां पर आ जाता है और वो उससे ये बोलता है कि आसाको का राइट ईयर वर्क नहीं कर रहा है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी गलती है ये। वो कह रहा है हाँ मुझे पता है, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन यहाँ शुक्र मनाओ ना कि सिर्फ उसका कान ही खराब हुआ, कुछ और नहीं। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है, वो लकी थी कि वो बच गई, वरना तुम्हें पता है इतने में तो वो इंसान बचता भी नहीं। फिर हम देखते हैं योशिकी अपनी क्लासरूम में बैठा होता है और अपने फोन पर वो कुछ रिसर्च कर रहा है। वो अपने विलेज के बारे में जान रहा है कि एक तो विलेज का नाम इतना ज्यादा अजीब सा है, और वो सोचता है लाइब्रेरी में जरूर कोई ना कोई इस विलेज का पुराना मैप जरूर होगा। लेकिन अचानक से उसे अपनी क्लास के बाहर एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में चाकू है और वो बिल्कुल नंगा खड़ा है, और वो एकदम डर जाता है। वो सोचता है ये तो कोई और मॉन्स्टर है, मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे नहीं देखना चाहिए। लेकिन बाकी क्लास भी उसे नोटिस करने लग जाती है। तभी एक बार उससे बोलता है कि ये एक ह्यूमन है, डरो मत इस तरह से। और हम देखते हैं उसको काफी लोग घेर लेते हैं, लेकिन वो चाकू उठाकर खुद को मार लेता है, खुद को ही वो खत्म कर लेता है। इस बात से सभी स्टूडेंट काफी डर जाते हैं। आसाको उनसे बोलती है तुम्हें क्या लगता है क्या उस पर किसी इविल स्पिरिट ने कब्जा कर रखा होगा, मतलब उसकी हरकतें जैसी थी। मुझे तो बस इतना पता है कि वो किसी सीनियर क्लास का बच्चा था और वो सॉकर खेलता था, पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ, वो सब कुछ लॉस्ट कर गया। और आसाको इसी बीच हिकारू से पूछती है तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है। और हिकारू एक्टिंग करके बोलता है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बॉडी पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है जो कि इविल स्पिरिट को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। आसाको परेशान है, आजकल गाँव में इस तरह के हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये हादसा हम लोगों के पास तक भी पहुंच जाए, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। हिकारू योशिकी के पास आकर बोलता है कि कुछ ज्यादा ही इम्प्योरिटीज बढ़ रही हैं, आसाको तक उसे नोटिस कर पा रही है, हमें उनका कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अचानक से हिकारू के हाथ में दर्द होता है। वो कहता है क्या, मुझे दर्द कैसे हुआ? और वो अपने हाथ को नोटिस करता है और उसे फील होता है कि क्लासरूम में उसके लग गई थी और अब उसे दर्द फील हो रहा है। लगता है उसने वो जो अपना आधा पार्ट योशिकी को दिया था उससे उसे अब दर्द वगैरह सब फील हो रहा है, उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम हो गई हैं। फिर हम देखते हैं स्कूल के बाद वो दोनों एक लाइब्रेरी में आए हैं और वहां पर उन्हें अपने गांव का एक अर्लियर नक्शा मिल चुका है जो कि बहुत ही पुराना है। और उन्हें काफी कुछ ढूंढने के बाद एक बात पता चलती है कि उनके गांव का पहले नाम दारा मासुते था, मतलब कुछ अजीब सा ही नाम था, और कीबोगामा तो और भी ज्यादा डिफरेंट है। और यहाँ तक कि वो लोग थोड़ा शोर करने लग जाते हैं और वो लाइब्रेरियन नोटिस करने लग जाती है कि ये दोनों इतना भूल क्यों रहे हैं। और हम देखते हैं योशिकी बहुत सारे मैप एक जगह पर लाता है और बोलता है ये देखो ये मैप बिल्कुल ह्यूमन की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 गांव जो हैं ये एक ह्यूमन के अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। हिकारू शॉक हो जाता है, क्या ऐसा हो भी सकता है क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी होगा, मतलब मैप में ऐसे कैसे हो सकता है। योशिकी कहता है कि अर्लियर पीरियड में कुबेटाची विलेज के 5 हिस्से हो गए थे
वो पता नहीं किस लिए हुए थे, लेकिन किसी वजह से ऐसा हो गया था। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश सा लग रहा है कि वाओ, हम तो एंशिएंट चीज़ों पे बातचीत कर रहे हैं। योशिकी उसे कोई इंसिडेंट भी बताता है 1749 का, जब कोई फेमाइन वगैरह आया था और काफ़ी लोग मरे थे डिसीज वगैरह की वजह से। यानी उसे अब ये तो क्लियर हो गया है कि इसका गांव काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और अब एक ये छोटा सा हिस्सा है जिसमें वो रहता है। तभी वो लाइब्रेरी में आ जाती है और उनसे बोलती है तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही शोर कर रहे हो, और वो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब कोई स्कूल प्रोजेक्ट वगैरह है। और वो बोलते हैं हाँ स्कूल प्रोजेक्ट है। और वो कहती है कि मैं भी कुबेटाची विलेज से ही हूँ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं बता सकती हूँ। और वो बोलते हैं कि सच में। और हिकारू नोटिस करता है कि उसका सरनेम मात्सुरा है। तभी वो समझ जाता है ये उसी ओल्ड लेडी की बेटी है और वो बोलती है हाँ मैं उन्हीं की बेटी हूँ। योशिकी बोलता है मुझे माफ़ करना आपके लॉस के लिए, जो भी आपकी माँ के साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अचानक से हिकारू उठकर पूछता है क्या तुम नोनोकी के बारे में कुछ जानती हो। और फिर वो उन्हें ऑफिस में बैठा कर बताती हैं नोनोकी के बारे में। वो कहती हैं कि मेरी माँ बचपन में एक माउंटेन पर गई थी, उस माउंटेन पर, और उन्होंने शायद कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना था, इसीलिए वो बचपन से ही सदमे में चली गई थोड़ी। और वही कहती है मुझसे हमेशा से बोला है उन्होंने कि कभी भी नोनोकी माउंटेन पर मत जाना। और हिकारू पूछता है क्या नोनोकी किसी तरह का मॉन्स्टर वगैरह था। और वो बताती हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, एक्चुअल में तुम उसे मोर ऑफ गॉड बोल सकते हो, क्योंकि पहले उसको लोग वर्शिप करते थे, वो किसी तरह का गॉड था। और उसे जब लोग कुछ स्पेशल ऑफरिंग करते थे तो वो सबकी ब्लेसिंग्स भी पूरी करता था। मतलब यहाँ ये तो क्लियर है कि नोनोकी कोई मॉन्स्टर नहीं है, और हो सकता है जो हिकारू के अंदर है वो नोनोकी ही हो। और वो ये भी बता दिया कि एक्चुअल में विलेज को 1749 वाले फेमाइन की वजह से पार्ट दिया गया था, पता नहीं किस वजह से, कोई ना कोई तो उसके पीछे रीजन रहा होगा। हिकारू कहता है क्या आपको लगता है मतलब आपकी मदर जब माउंटेन पर गई और उन्होंने नोनोकी को सच में देखा होगा, इसलिए वो इस तरह से क्रेजी थी, हरकतें कर रही थी, मतलब पागल सी होगी नहीं। और योशिकी बोलता है अरे यार इतना सेंसिटिव मत बन, थोड़ा आराम से पूछ। और वो बताती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मेरी माँ ज्यादा इसलिए डरी हुई थी क्योंकि मेरी छोटी बहन थी, वो माउंटेन पर जब गई थी तो वहां पर मिसिंग हो गई थी। यहाँ पर हिकारू सोच रहा क्या इसका मतलब मैंने उसे लिया हो, लेकिन वो तुरंत अपने आप को करेक्ट करता है कि अच्छा उस माउंटेन पे नोनोकी ने शायद उसे ले लिया होगा, लेकिन इस चीज को तो वो कंफर्म कर ही नहीं सकते। वो कहती है कि जब ये हुआ था तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई थी, और बचपन में जितना मैंने नोटिस करा था तो मुझे लगता है कि हाजिमे और उसके दोस्त इस बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानते होंगे। हाजिमे वही है मिस्टर टकाडा। और बोलते अच्छा मिस्टर हाजिमे। और वो कहती है कि तुम मिस्टर हाजिमे के फादर से जाकर इस बारे में पूछो, वो मेरी मदर की जनरेशन के हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ पता होगा, तुम्हें ज़रूर उनसे जाकर बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए योशिकी हिकारू से बोलता है कि तुम्हें फील होता है कि तुमने मिस्टर मात्सुरा को कैसे मारा था। और वो बोलता है वो काफ़ी कंफ्यूज और कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे उनका दर्द भी फील नहीं हुआ। और वो कहता है कि मैं समझ गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और उससे कहता है कि आज के बाद अगर तुमने किसी और को भी मारा तो ये समझना उस पाप को तुम्हारे साथ मैं भी ढोऊंगा। और इस बात से क्लियरली प्रूव होता है कि वो हिकारू को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका है, मतलब वो जिस भी फॉर्म में है वो उसे हिकारू ही मान रहा है। अब फिर हम देखते हैं हाजिमे यानी कि मिस्टर टकाडा अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं और वो जो कंपनी वाला बंदा होता है वो बाहर आ जाता है और वो उनसे बोलते हैं कि तुम इस टाइम क्यों आए हो। मिस्टर टकाडा के फादर उन्हें बुला रहे होते हैं और वो बंदा उन्हें कुछ चीज़ देता है और वो कहता है कि इसे अपने फादर को दे देना। वो बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है, वो बताता है कि इसे एक गुड लक चार्म मान लेना, और वो उसे ले लेता है। फिर हम देखते हैं योशिकी रात में अपने घर पर जा रहा है और वो कंपनी वाला बंदा उसके सामने आ गया है और वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पर वो कंपनी वाला बंदा उसे रोक लेता है और उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर लोकल हो। और वो कहता है हाँ मैं यहीं पर लोकल हूँ। और उससे पूछता है क्या तुम यहाँ की कोई अच्छी सी डिश बता सकते हो खाने के लिए। और वो बताता है कि शिटाके मशरूम शायद यहाँ पर ज़्यादा फेमस है तो तुम उसे ट्राई कर सकते हो। और वो वहीं पर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं एक एंथोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर स्टडी करने आया हूँ इस विलेज की, और मैं वहाँ मिकासा वाले प्लेस पर रह रहा हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है। और वो अपना नाम सुजिनागे बताता है जो कि योशिकी का शायद सरनेम है। और वो उसके हैमस्टर को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसे, और योशिकी उस हैमस्टर को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है ये कितना ज़्यादा क्यूट है। यहाँ तक कि वो कंपनी वाला बंदा बोलता है इसने तो पूप भी कर दिया तुम्हारे हाथों पर। लेकिन यहाँ पर योशिकी काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो कंपनी वाला बंदा बोलता है कि ये मेरे साथ 12 साल से है। और वो कहता है कि क्या 12 साल से, लेकिन हैमस्टर तो 2-3 साल ही जी पाते हैं, ये 12 साल से कैसे जिंदा है। वो कहता है ये एक हैमस्टर है, हैमस्टर नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा जीता है। जिसके बाद हम देखते हैं योशिकी उसे वापस दे देता है, कहता है थैंक यू इसे मुझे होल्ड करने देने के लिए, और फिर वो उठकर जाने लग जाता है। जाते जाते वो कंपनी वाला बंदा सोचता है कि इस लड़के में कुछ तो अजीब था, ये कुछ ना कुछ तो कैरी कर रहा है, मुझे समझ नहीं आया पर कुछ ना कुछ तो अजीब है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और उसके पास किसी कॉल आती है, पीछे से लड़की बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें मिशन के बारे में हमेशा अपडेट रखना है हमें। और वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, अभी तक मुझे कोई लीड नहीं मिली है, अभी तक तो मिशन जैसा है जैसा चल रहा है, सस्पेक्ट कोई भी नहीं है। और वो कॉल काट देता है और सोचता है
कि देखते हैं कि क्या होता है। और वो सोचता है क्या उस इम्प्योरिटी ने किसी ह्यूमन की फॉर्म ले रखी होगी, क्या ऐसा पॉसिबल भी है। जिसके बाद नेक्स्ट डे में हम देखते हैं हिकारू और योशिकी कैफे में बैठे हैं और हिकारू से बोल रहा है मुझे लगा था आज हम ओल्ड मैन टाकेटा के पास जाने वाले हैं, पर तुम यहाँ तो बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। योशिकी बोलता है कि मेरा आइडिया ये है कि पढ़ाई करते करते मैं सोचूं कि उनसे कैसे बात करनी है। और हिकारू से कहता है तुमने वो मेरा हाफ पार्ट संभाल के तो रख रखा है ना, तुम्हें पता है ना अगर वो चला गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। और वो कहता है क्या सच में? और वो बोलता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है यार, तुम इसे संभाल के रखना। वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं इसे बिल्कुल संभाल के रखूंगा। लेकिन अचानक तो उनके चारों तरफ शांति हो जाती है। पूरा कैफे भरा हुआ था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बिल्कुल पूरा कैफे खाली सा रहता है। और हिकारू के पीछे एक थ्रेड सा बनने लग जाता है किसी घोस्ट स्पिरिट का। और योशिकी उस घोस्ट स्पिरिट को टेबल के नीचे देखता है, उसे नीचे देखते ही वो डर जाता है एकदम। लेकिन हिकारू उसका हाथ होल्ड करता है और बोलता है कि शांत रहो शांत रहो, और उसे अपनी तरफ बुलाता है कम कम नियर मी कम नियर मी। और वो स्पिरिट उसके पास आ भी जाती है। वो उसे शायद खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खून निकलने लग जाते हैं। और वो बोलता है योशिकी मैं इसे नहीं खा सकता। और योशिकी तुरंत उसे वहां से उठाता है और भागने लग जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट का रास्ता नहीं खुल रहा होता। हिकारू वहां पर बेहोश सा हो जाता है और पीछे से वो घोस्ट स्पिरिट आ रही होती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा डरावनी होती है। वो अपनी गर्दन अलग करती है और अचानक से योशिकी के बिल्कुल पास आ जाती है। योशिकी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं वो लेडी जो उससे पहले मिली थी वो वहां पर आकर उसे बचा लेती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और सब लोग वहां पर होते हैं। वो लेडी बोलती है तुम अब सेफ हो, डरो मत। मतलब आज तो योशिकी का बैंड बज जाता और आज हिकारू भी उसे नहीं बचा पाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।